चलो बच्चों, रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गया है। पूरा अब इसके अंदर डिस्काउंट, कैश और बैंक 3 कॉलम हमें बनाने हैं। तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ये 3 कॉलमनर कैश बुक है, ये डेट, रिसिप्ट का कॉलम है रिसिप्ट, ये रिसिप्ट नंबर, LF, ये है हमारा डिस्काउंट का कॉलम, ये है कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम, वापस डेट का, वाउचर नंबर, LF का कॉलम, डिस्काउंट, कैश एंड ये बैंक का कॉलम। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम ये। सो दिख जाएगा ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 14 कॉलम बनाने हैं हर 12 में। डेबिट, डेट, रिसिप्ट साइड, रिसीव्ड, इनकम, सेल्स वगैरह यहाँ आता है। ये आपका रिसिप्ट नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट साइड, पे साइड, परचेज, एक्सपेंस, कुछ भी हो तो यहाँ लिखना है। वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक एंड क्रेडिट। ठीक है, अब एक अच्छा सा हेडिंग लगा देते हैं, किसका है, जमुना दास फॉर फोर्टनाइट अप्रैल 2016। कैश बुक ऑफ श्री जमुना दास फॉर अप्रैल 2016। ठीक है बच्चों, डेट, रिसीप्ट, रिसीप्ट नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेबिट का पोर्शन खत्म, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक, इस तरह से करना है। तो चलो सबसे पहले कौन पढ़ेगा? चलो सागर पढ़ो पहले, पहली लाइन से। सागर पहली लाइन से पढ़ो बेटा। From the following transaction, prepare 3 columnar cash book of Sri Jamna Das for the first fortnight of April 2016. First, opening cash balance of rupees 30,000, bank balance of rupees 8 lakh. ओके, तो यहाँ पर डेबिट में हम लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, और कैश के अंदर 30,000 एंड बैंक के अंदर 8
लाख रुपीस, इस तरह से बच्चों। चलो अब सागर के बाद कौन है, सेकंड ट्रांजेक्शन कौन पड़ेगा? ओके, श्री पटेल, चलो पढ़ो सेकंड ट्रांजेक्शन, श्री पटेल। Yes, sir. Goods of rupees 3 lakh purchased from Nilesh at 2% cash discount and amount paid by RGST. RGST charge rupees 30. Bank has debited the amount. हाँ हाँ, अब देखो इसमें एक चीज याद रखना है आपको, क्या ये आपका जो है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये सारे ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं। अब जब बैंक से होते हैं तो बैंक जो करती है आपको उसका उल्टा करना है। वो लोग कहते हैं बैंक ने डेबिट किया, तो आप क्रेडिट करो, बैंक ने क्रेडिट किया तो आप डेबिट करो, वो जो कहते हैं उसका उल्टा करना है। तो श्री पटेल, उल्टा करना तो आप सब बच्चों को आता है, ये वाला। या फिर दूसरा, आप परचेस करते हो तो सर परचेस करते हैं तो हमें पेमेंट साइड में लिखना होता है, पेमेंट करना है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर परचेस करेंगे तो कैश गोज आउट, तो क्रेडिट में लिखना है, वो बात भी सही। या फिर इतना समझो, बैंक ने जो किया उसका उल्टा करो। देखो बैंक ने डेबिट किया, ऐसा लिखा है आपको क्वेश्चन में। Yes, sir. तो आप क्रेडिट कर दोगे, उसका उल्टा करो, बैंक ने डेबिट, आप क्रेडिट करोगे। यहाँ पर बाय परचेज अकाउंट, लेकिन कितना अमाउंट पता है? तो 3 लाख का 2% कैश डिस्काउंट भी तो करना है बच्चों, इस तरह से यार। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2%, यानी कि 6000 कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे, और माइनस इक्वल टू 2,94,000 बैंक में लिखेंगे। इस तरह से। ओके, नाउ अब श्री पटेल के बाद कौन है? अभी सोलंकी, चलो पढ़ो अभी सोलंकी। Yes, sir. Goods of rupees 1 lakh sold to Rajesh. He has sent amount through NEFT. Bank has credited the amount. और कहाँ गया? अरे अभी सोलंकी, जो तू भेज रहा है ना, क्या बोलते हैं वो, गूगल क्लासरूम पर हैंड इन करना है बेटा। तू वहां पर अपलोड करता था, अपलोड करता, उससे क्या मैं देख पाता हूँ, लेकिन जो लाल पेन से चेक करके तुझे वापस मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तू अभी सोलंकी, मुझे जो क्लास वर्क में मैंने जहाँ होमवर्क लिखा है कि क्लास वर्क लिखा होगा गूगल क्लासरूम में, क्लास वर्क जहाँ लिखा है वहां जाके आपको आपका क्लास वर्क होमवर्क हैंड इन करना है। अब हैंड इन या टर्न इन जो भी लिखा हो, तो हैंड इन या टर्न इन कैसे करना है नहीं आता है तो लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुझे सिखा दूंगा। तो उस तरह से करोगे तो आपको मैं लाल पेन से चेक करके वापस करूंगा। तो तूने किया है सही, लेकिन हैंड इन नहीं किया, अपलोड किया है। ठीक है, तो बाद में नहीं आता तो मुझे बाद में भी कॉल करना 7:15 को। अभी सोलंकी, तुमने गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड करोगे तो, और ओके, बैंक ने क्या किया देखो तो डेट 5 में। अभी सोलंकी, बैंक ने क्या किया है, डेबिटेड की क्रेडिटेड? Sir, credited. बैंक ने क्रेडिटेड, तो आपको यहाँ क्या करने का? Debit. यस, तो डेट 5, टू सेल्स अकाउंट, और कितना टू सेल्स अकाउंट में 1 लाख रुपीस। इस तरीके से। ओके, नाउ अब किसकी बारी आई?
चंद्रेश, चलो चंद्रेश पढ़ो। डेट 6। Goods of rupees 4 lakh sold to Mahesh at 2% cash discount. He has sent the amount through RTGS. Bank has credited the amount. ओके, अब आपने वापस बैंक हैज क्या लिखा है चंद्रेश? बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट किया, तो तुम क्या करोगे? हमको डेबिट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कौन सा डेट है? डेट 6 टू सेल्स अकाउंट। ओके, और देखो इस तरह से डिस्काउंट करेंगे। 8000। यस, इस तरह से बेटा नहीं आता है बच्चे, सीख ले। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2%, 8000 डिस्काउंट में लिखेंगे, माइनस और इक्वल टू 3,92,000 बैंक में। इस तरह से। नाउ चंद्रेश के बाद हेमिन पटेल। हेलो सर। हाँ सर ये डेट 3 में 2 एंट्री दी है। डेट 3 में, ओके हाँ, तो डेट 3 में 2 एंट्री इसलिए दिया है कि आरटीजीएस चार्जेस हम लिखना भूल गए। डेट 3 में यहाँ पर बाय आरटीजीएस चार्जेस। आरटीजीएस चार्जेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पेमेंट साइड में ही बैंक में कितना है? 30 की कितना है? 30 रुपीज, इसे लिखना है। ओके चलो, अब किसका? हेमिन पटेल बढ़ो। डेट 7, हेमिन डेट 7। अरे हेमिन बेटा पढ़ने बेटा, हेमिन पढ़ो बेटा। सर मेरे में डेट 7 है ही नहीं, पता नहीं कौन सा पेज नंबर है। 156 है कि 136 है? इलस्ट्रेशन 7 175। 56 नहीं, पेज नंबर 175। एक मिनट, पेज नंबर अलग होगा आप में, क्योंकि मैंने पुरानी बुक में से मैं करवा रहा हूँ। नई बुक में पेज नंबर अलग होगा। कौन सा बता दूं आपको? 175। हाँ यस, सही बोला, 175। Insurance premium of 10,000 paid through net and net change incurred rupees 3. A bank has debited the amount in our account. ओके, हेमिन बैंक ने डेबिट किया तो तू क्या करेगा? बैंक ने डेबिट किया तो तू क्या करेगा? पे करूंगा। क्रेडिट। हेमिन निगमे से उठा, आपको क्या बोलना है? डेबिट या क्रेडिट, दोनों में से एक ही बोलना है। मैंने क्या सिखाया? बैंक जो करता है उसका उल्टा करो। बैंक ने डेबिट किया तो क्रेडिट करेगा। डेट 7 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 10,000 रुपीज, एंड वापस डेट 7 बाय एनईएफटी चार्ज, और कितना? 3 रुपीज। चलो हेमिन के बाद पड़ेगा हिमांशु। Yes, sir. 10 number. Salary of rupees 15,000 paid in cash. सर ये डेबिट होगा क्योंकि पेड है। बिल्कुल सही, पेड क्रेडिट साइड में आएगा। 9 बाय सैलरी अकाउंट, और कितना है? कैश में 15,000। ओके, नाउ डेट 10 कैश सेल्स 30,000। डेट 10 में क्या है? कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब कैश से माल बेचा। कैश से माल बेचोगे तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन तो डेबिट में लिखेंगे। यूबी सेल्स यहाँ लिखना है।
डेट 10 to सेल्स अकाउंट और कितना 30,000 कैश में। ओके चलो किसका टर्न आया? हिमांशु ने बोल दिया तो जेडन का, जेडन जोसेफ चलो बोलो। हेलो। हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, रुपीज 10,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। 10,000 पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपने बैंक से विड्रॉ किया, ठीक है। डबल आवाज क्यों आ रही है? बैंक से पर्सनल एक्सपेंस के लिए जब पैसा विड्रॉ करते हो बेटा, तो आप बैंक में गए, पैसे विड्रॉ किए, तो बैंक इज अ पर्सन, बैंक इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, यस सर। बैंक इज गिवर, सो गिवर क्रेडिट में यहाँ डालना है आपको। क्या कहा? डेट 11 बाय ड्राइंग अकाउंट। अब बेटा हाँ क्या हुआ बेटा? बोल बता बेटा क्या हुआ? ये ड्राइंग क्यों लिखा पता है? पर्सनल है, हाउस होल्ड है, पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए हमने ड्राइंग लिखा। चलो अब कौन पढ़ेगा? मीरा नहीं, मकवाना देव, मकवाना देव। सर 12th यस 12 rupees 12,000 paid to Ramesh towards payable amount. पेड में अंडरलाइन कर दे बेटा, मकवाना देव पेड में अंडरलाइन कर। अब बोल पेड कहाँ आएगा? सर पेमेंट्स में आएगा। बिल्कुल सही बोला, पेमेंट में आएगा। डेट 12 बाय रमेश अकाउंट। ओके और कितना अमाउंट था? 12,000। ओके अब मैंने कैश में क्यों लिखा? बैंक चेक ऐसा वर्ड नहीं है, इसलिए मुझे इसको कैश में लिखना पड़ा। चलो अब कौन है? मीरा। Raman has paid rupees 22,000 through NEFT towards our receivable amount. Bank has credited the amount. मीरा बैंक ने क्रेडिट किया तो तुम क्या करोगे? Debit. बिल्कुल सही। डेट 13 रमन अकाउंट। ओके अब मीरा के बाद में किसका टर्न है? मोक्ष का। मोक्ष। Yes, sir. Rent paid rupees 5,000. कहाँ आएगा बेटा? Credit में. बिल्कुल सही सर, पेड क्रेडिट साइड में होता है। ओके कितना? रेंट पेड 5,000 और कैश कॉलम में। क्यों कैश कॉलम में पता है? क्योंकि चेक बैंक ऐसा नाम नहीं है इसलिए। मोनिका डेट 15 Bank has credited rupees 3,000 of dividend. बैंक ने क्रेडिट किया तो आप
डेबिट करेंगे। यस, डेबिट कर देंगे टू डिविडेंड अकाउंट और बैंक कॉलम में 3000। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करूंगा मैं, टोटल डिस्काउंट की टोटल करते हैं, बैलेंस निकालते नहीं है। डिस्काउंट की सिर्फ करते हैं टोटल 6000। नाउ कैश का टोटल 30 + 30 60,000। यहाँ लिखा 60,000। अब 60,000 में से माइनस करते हैं सब। 60,000 माइनस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 5,000 28,000 आ रहा है। देखो बच्चों, डेट 15 बाय बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन। अप्रैल का 15 लिखा। सर अब तक तो आप मंथ का लास्ट मंथ एंड लिखते थे, मंथ की लास्ट डेट लिखते थे, इस बार फिर डेट 15 क्यों लिखा आपने? ये क्या लिखा है देखो, फॉर फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 15। यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट फोर्टनाइट। अब फोर्टनाइट कब कंप्लीट होता है? 15 दिन के बाद, एग्जैक्ट 15 तारीख पे खत्म होता है, इसलिए मैंने डेट 15 लिखी। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो मैं अप्रैल की लास्ट डेट 3030 डेट लिखता। बैंक का टोटल करते हैं 8 और 9 3 12 12,92,000 प्लस 22,000 प्लस 3,000 13,17,000। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं ये 13,17,000। अब इसमें से सब माइनस कर देते हैं हम। माइनस 2,94,000 माइनस 30 माइनस 10,000 माइनस 3 माइनस 10,000। ओके, तो 10,02,967। बैलेंस सीडी। अब ये जो बैलेंस सीडी है अप्रैल 15 को, वो यहाँ पर अप्रैल 16 को to balance BD brought down, CD carried down, brought down, cash में cash 28,000 and बैंक में ये रहा 10,02,967। तो इस तरह से इसको करना होता है। ठीक है, तो चलो ये जो सम तो हमारा खत्म हो गया।